पूज्य श्री बाप जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सबको सादर जय श्री कृष्ण। और भी गुपत प्रकट पूजनी चरण यहाँ विराजित हो तो उन समस्त साधु ब्राह्मण विद्वज्जन कथा व्यास सभी को बड़ी विनम्रता से प्रणाम है। हम जिनके सामने बोलने बैठे बहुत लंबे समय से उनके दर्शन को तड़प रहे थे। आज कृपा हुई है। कितना अच्छा विद्यार्थी हो, खूब पढ़ता हो, रटता हो, पर मास्टर साहब के सामने जब 14 का पहाड़ा बोलाने की को तो भले वो 4 बजे रात का उठ के रोज 14 की 14 दूना 28 करें, पर फिर भी जहाँ ऐसी जगह आया 14 को 14 को 14 कठिन है। पहले अपनी आत्मा की एक बात कहनी हो कह दे। जिनके परिवार में 6 का सेट है, सेट मतलब सोफा सेट होता है, बर्तन का सेट होता है, चूड़ा चूड़ी का सेट होता है, रकम का सेट होता है, ऐसा पूरा सेट दुकानदार दिखाते हैं। वो परिवार भाग्यशाली है जिसके यहाँ 6 का सेट है। 6 में एक तो अपन दोनों पति पत्नी, अपनी स्वयं, एक अपने स्वयं के माता पिता, कितने हो गए? 2 अपन दोनों और 2 अपने माता पिता, 4, और 2 अपने बेटा बहू, कितने हुए? ये 6 का सेट हो घर में तो ये गृहस्थ का आनंद है। इस सेट में से एक भी खंडित हो जाता है, जीते लेकिन जीने का आनंद नहीं आता है। कहीं माँ की कमी, कहीं पिता की, कहीं माता पिता को बेटा की। आप समझ रहे हैं, 6 में से एक कमी कहीं कहीं हो ही जाती है। हमारे भी माता पिता नहीं रहे, लेकिन इस भरी सभा में एक निवेदन कर रहे हैं बाप जी के चरणों में कि जिनको माता पिता न हो वो ऐसे संतों को ही अपने माता पिता माने।
जब याद आए माता पिता, इनके चरण में ज़्यादा कुछ कह नहीं पाते। आशीर्वाद इनसे मिले। और ये ऐसे माता पिता है एक तो कभी धोखा नहीं देंगे और दूसरा संपत्ति भी देंगे तो वो जिसको मृत्यु भी नहीं छुड़ा सकेगी। जिनको ना हो वो दुखी मन से मत जीना। यदि माँ को माँ लगता है तो इनको महात्मा लगता है। अब शुरू कर रहे हैं। गांव के आदमी हैं, बाजार में एक दो बिस्कुट रख दो, आधा चाय, थोड़ा सा नाश्ता पोहा, एक आध चम्मच खाया नहीं खाया, थोड़ी चाय की चुस्की ली और चल देते हैं। बाजार वालों का ये नियम है। हम गांव वालों का ये नियम है कि नाश्ता की प्लेट भी चाट जाते हैं और कप में जो चाय है वो भी पूरी ऊंधी करके आखिरी बूंद तक चाट जाते हैं, छोड़ते नहीं है। कम में पूर्ति नहीं होती है। हमने कुछ बात से समय आज्ञा उनकी सर्वोपरि है। कहा उन्हें 2 मिनट से 5 मिनट तक का समय आपको। हमने कहा ठीक है। वैसे मालवी हमारी भाषा है, पिया तो 2 कप है पर अभी आधो कप की के तो आधो से। पहले अपन एक बात खुटाओ, सब इतने आए हो तो। कि जहां ये आते हैं वहां अपन सब जाते हैं, संसारी लोग। और जहां हम संसारी लोग इकट्ठा होते हैं वहां ये आते हैं। समझ गए? हम इकट्ठा होते हैं वहाँ, बोलो, ये आते हैं। और ये आते हैं वहाँ, अपन आते हैं। तो पहले ये निर्णय करो कि अपन आते क्यों हैं, क्यों आए इनके पास, या इतनी दूर से चल के अपनी निजी साधना छोड़ के ये अपने पास क्यों आए। या तो इनने जो पाया उसको अपन पा जाएं तो अपना यहाँ आया काम का। या फिर अपन ने पाया वो ये पाए। दो, आप ये सलाह दो कि हमने पाया, जीवन सफल कर लिया। यदि आप भी अपना कल्याण चाहो तो हमने पाया वो पाओ। और जो हमने पाया उसको ये दिन में तो क्या सपने में भी नहीं देखते हैं।
और इनने जो पाया, यदि वो सत्य है तो इतने दिन निकाल क्यों दिया आपने, अभी तक उसको पा क्यों नहीं लिया जो इनने पाया। क्यों इतने दिन निकाल दिए? जब इनके पास आए तो जानना था कि आखिर हम लोग जो पा करके बैठे, गाड़ी, बंगला, स्त्री, पुत्र, परिवार, शोरूम, जितना जितना जो भी, इनने क्यों नहीं पाया? ये कोई तो कारण होगा ना, क्यों नहीं पाया? मतलब ये सब तुच्छ नाशवान है, इसलिए नहीं पाया। इतनी बार समझाया, फिर भी हम वही पा रहे हैं जिनको ये मना कर रहे हैं। हाथी घोड़ा खाक है, कहे सुने सो खाक, कहे सुने सो खाक, खाके मुल्क खजाना, ये जोरू बेटा खाक, खाक जो सांचे माना, साल दो साला खाक, खाक मातिन की माली, हक्का नेचा खाक, खाक के ससरा साली, पलटू नाम हरि का यही सदा है साथ, और हाथी घोड़ा खाक है और कहे सुने सो। क्यों पाया? इनके पास आए हैं तो कम से कम जिनने 60 पार कर ली वो लोग अब ये प्रतिज्ञा कर ले कि अब 60 पार कर चुका, अब इनने पाया वही पाऊंगा। क्या है अपना, और है नहीं तो गर्व क्यों? क्यों चिल्ला रहे हैं? बेटा मेरा है, घर मेरा है, पत्नी मेरी है, शोरूम मेरा है, बाजार मेरा है, दुकान, मकान, मल्टी मेरा। क्यों चिल्लाओ? है तो केवल अपना। कौन? कोई है ना, तो उसी की बात करो ना। जो नी है उसकी बात क्यों करते हो? ठीक से समझ में आ जाए। एक आदमी रेल से उतर कर आया, बारिश का दिन था। बारिश में लोग गांव में पता है छाता लेके निकलते हैं, छतरी है, तो छाता लेके आया, यही समझी था घर का। रात रुका, सुबह जाने लगा, तब उसने अपना कपड़ा तैयार किया, बैग लिया और छाता की पूछी, मेरा छाता कहाँ है? जहाँ आपने रखा होगा वहीं होगा। यहीं रखा था। कहाँ मेरा छाता? पूछी सबसे, छाता का पता नहीं चले। नाराज हो गया वो। कैसे लोग तुम्हारे यहाँ? चोटे हो क्या? रिश्तेदार हो कि चोर हो? कहाँ गया मेरा छाता? बाहर आ गया, रोड पे से चिल्लाए,
घर के जो लोग थे उन्हें, बीआई जी साहब, हमारी इज्जत का कांकरा उड़ जाएगा, आपके हाथ जोड़ें, क्यों नाराज हो रहे हो? गया तो छाता ही है ना, कितने का था, कहाँ से लाए थे? हम ला दें नया और आपको दे दें, जिसमें नाराज होने की क्या जरूरत है? क्यों बात बिगाड़ रहे हो हमारी सभा में? ये मोहल्ला सुन रहा है। झट घर में से एक जो मुखिया था वो निकला, नोट निकाले, बोलो कितने का था छाता? लोहे पैसे। तो जो छातो खोई गयो बीआई कहीं बोलियो मालूम कि ऊभी का मोल लायो तो वहां खिड़की पे टंगियो तो की लायो? समझे? लायो नहीं हूं, रेल में ये टंगियो तो नयो देखियो उतरती वक्त लઈને उड़्यो यहाँ आई गयो, तो मतलब तमारो नहीं थो? हाँ, वो तो रेल में टंगियो थो। तो जब तमारो थो नहीं तो क्यों उल्लाओ, क्यों चिल्लाओ? था तो टंगा हुआ, उसको तुम उठा लाए, और तुमने जहां टांगा उसको कोई दूसरा उठा गया होगा, और वो जहां टांगेगा उसको तीसरा उठा जाएगा। कि हम जितने लोग यहां बैठे हैं, बाप का बाप जहां टांग गया वहां बाप उठा लाए, और बाप ने उठा करके जहां टांगा था वहां हम उठा के लाए, और जहां से हम उठा के लाए हमारी औलाद उठा के ले जाएगी। छाता अपना तो नहीं है, नहीं टंगा हुआ ही मिला नहीं। आप जितने पैदा हुए यहाँ आए, क्या क्या था? ये कुछ नहीं था। यहाँ जो टंगा हुआ मिला उसी के मालिक बन गए और कह रहे मेरा है। और उसी मेरा और तेरा का झगड़ा है। छोड़ो, न किसी परिजन का भरोसा करना, न कोई जो कमाया और जो पास में इसका भरोसा करना। और हम तो यहाँ तक पूज्यपाद के चरणों में उनके सानिध्य में एक बात आपको कहते हैं, चाहे भजन कम करना पर भरोसा ज़्यादा करना। एक बार भजन कम होगा तो चलेगा, पर भरोसा ज़्यादा करना। और भरोसा भी किसका? ये टंगी हुई चीज का कभी भरोसा मत करना। ठाकुर एक भरोसो मेर, ठाकुर एक भरोसो मेरो, ठाकुर एक भरोसो मेरो। बोलो ठाकुर एक भरोसो, ठाकुर एक भरोसो मेरो, भरोसो मेरो, ठाकुर एक भरोसो, ठाकुर एक भरोसो। बोलो सभी, बोलो इतने। ठाकुर एक भरोसो
बोलो। बैठा हूँ पंगत में बैठा हूँ पंगत में तेरे, बैठा हूँ पंगत में तेरी, बैठा हूँ पंगत में तेरी। अब सुख दुख कुछ भी परोसो, अब सुख दुख कुछ भी परोसो, मेरो ठाकुर एक भरोसो, मेरो ठाकुर एक भरोसो, मेरो ठाकुर एक भरोसो, मेरो ठाकुर एक भरोसो। एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास। किसका भरोसा करो? घर से लेट भी चले हो, टिकट भी नहीं ले सके हो, रेल पकड़ने में आप चूक गए हो और चलते चलते गाड़ी पकड़ी, फिर भी घबराना मत। भारत सरकार की तरफ से एक विशेष व्यवस्था है कि घर से चलने में यदि देरी कर दी है, टिकट ना ले सके और दौड़ के गाड़ी पकड़ी तो टीटी, क्या बोलते हैं, टीटी जे बोले नहीं, वो टीटी अंतिम उपाय है एक अंतिम उपाय। बैठ भी गए, टिकट बिना टिकट बैठते हो? साहब जल्दी में था, घर से आया, गांव दूर पड़ता, देहात का आदमी हूँ, भाग आया, टिकट खिड़की बंद हो गई थी, टिकट खिड़की बंद हो गई थी, ले नहीं सका। आप जैसा भी उचित समझो। वो कह रहे हैं घबरा मत, घबरा मत, नीयत तो खराब नहीं है, नहीं नीयत खराब नहीं है, टिकट लेने की नीयत है, लेने की है तो टीटी फिर भी उसको एक रसीद काट देता है और ऐसी जगह बिठा देता है जहाँ वो टिकट लेके भी नहीं बैठ सकता था। ऐसी बढ़िया सीट दिलाई। घबराना मत, ये माता पिता साथ छोड़ दे, ये बेटा बहू साथ छोड़ दे, ये धन संपत्ति साथ छोड़ दे, ये सब साथ छोड़ दे। कौन है इतना तो बोल दो कि देर कर दी हो, देर कर दी हो, घबराना मत, फिर भी एक आसरो एक बल, अभी भी आस है, अपन टीटी से मिल के कुछ जुगाड़ जमा लेंगे। इसलिए ये है गुरु कृपा, इसलिए तुम्हें यो माता च पिता तुम्हें। अंतिम 1 मिनट, अपन सब फिर वही बात ला रहे हैं, अपन सब यहाँ आए और अपने लिए ये आए। हम है सब संसारी, इनके सन्यास को हमसे क्या लेना देना। लेकिन आपने देखा कि जितनी कंपनियां गाड़ी बनाती है, वही कुछ टाटा की बनती है, स्वराज की बनती है, महिंद्रा की बनती है, बहुत सारी है। हम गांव के आदमी इतने याद नहीं है, आप माफ करना, पर बहुत सारी कंपनी की गाड़ी बनती है। तो अलग अलग बनाते हैं, बस भी बनाते हैं, जीप भी बनाते हैं, कार भी बनाते हैं, टेम्पू रिक्शा भी बनाते हैं, फायर ब्रिगेड भी बनाते हैं, एम्बुलेंस भी बनाते हैं, बनाते नहीं अलग अलग गाड़ी। लेकिन अच्छी डिलक्स गाड़ी, सुंदर बस, अच्छी कार, ये यात्रा पे जाती है, ये बारात में जाए। अब बारात के दिन मान लो लगन सरा ज़्यादा, किराए की गाड़ी मिले नहीं, सब बुक हो गई। उसके बाद ये आदेश हुआ गाड़ी कितना में मिले, कहाँ से भी मिले, गाड़ी करके लाओ। तो खबर मिली कि गाड़ी तो सब बुक हो गई
पर एक एम्बुलेंस पड़ी है फुर्सत में। आपको तो दूल्हे राजा के लिए एम्बुलेंस ले आओ। एम्बुलेंस, दूल्हा उनमें जाएगा और एम्बुलेंस से ये जाएगा तो सामने वाला कहेगा कहीं। कौन है, कहां से आया, कहां जा रहे हो, कौन कहेगा ये दूल्हा है। कंपनी ने टूरिस्ट अलग बनाई है, रोडवेज की बस अलग है, घूमने की अलग है, निजी अलग है, ट्रक अलग है नहीं, बस अब ज़्यादा नहीं गिना है नहीं, सब अलग अलग है नहीं। आपने एक देखा होगा, इधर अपन ओंकारेश्वर जाएं तो सिमरोल के घाट पे एक लंबी पड़ी रहती है, जिनमें खिड़की दरवाज़ा कुछ नहीं, खाली जैसे ही लंबा टाला ने उसमें एक क्रेन पड़ी ने, ट्रेन का पाछे एक इनमें का तार टोचन देखा हो, टाला पड़ा रहता। हर घाट पे मिलेगा आपको, दामनों तरफ जाओ, ओंकारेश्वर तरफ जाओ, जहाँ घाट लगते वहाँ बीच घाट पे वो ऐसा पड़ा रहता है। तो पूछा भाई ये काहे के लिए, ये कहीं ले जाने के लिए है, घूमने के लिए है, पिकनिक के लिए? नहीं, पिकनिक के लिए नहीं है। ये जो भन भनाट आ रहे हैं, अंधाधुंध आ रहे हैं, ये कभी नशे में हो, ये कभी तेज चला रहे हो, आपा खो दें और गाड़ी को कभी पटरी से नीचे उतार दे, खंगती में गिर जाए, तो ये जो क्रेन है ना, इसमें आपको तार दिखाई देता है, इसका और कोई काम नहीं है। जो गाड़ियां रोड छोड़ के पटरी से नीचे चली गई, उनको अपने टोचन में टांग के उठा करके फिर रोड पे धर दे और उसको कह दे जाओ, ये इनकी जगह है, वो उनकी जगह। आप भी यहाँ आए हो, वही लोग हो जिनने पटरी छोड़ दी, और ये जो टोचन इतने बैठे हो, है इनमें की जटा है, ऐसा टोचन काहे के लिए बने साधु? क्या है इनको? घर बार परिवार बंगला अच्छा नहीं लगता था क्या? क्या चाहिए इनको जो इतनी दूर दूर तक दिन रात घूमते फिरे? स्वास्थ्य ठीक न हो, तकलीफ हो तो भी, किस लिए? ये हर घाट पे खड़े हुए हैं। कहीं कोई गाड़ी ने रास्ता नहीं छोड़ दिया हो, नीचे नींग रख गई हो, पलटी खा गई हो, तो ये तुरंत पहुँचे और जाते ही उसको उठाए और रखा और गाड़ी को कह दे अब जाओ, अब गलती मत कर। आ गया समझ में आपको? अपन कौन है? सवारी गाड़ी। ये लोग देख के सोचेंगे ये का है, उन्हें का भी देखो, जो सीरियस हो जाए, बीमार हो जाए, उसकी गाड़ी हमारी अलग है। आग लग जाए उसके लिए फायर ब्रिगेड अलग है। गाड़ी पलटी खा जाए उसके लिए क्रेन अलग है। आपने वो आग बुझाने वाली गाड़ी देखी? उसका रंग कैसा रहता है? इनको ये बुरे लगे क्या? ये बुरे लगे? ये नहीं पहन सकते थे? पर अपन है सवारी गाड़ी। योग था, कहीं वायरिंग फॉल्ट हो गई, गाड़ी में आग लग गई, गाड़ी में आग लगी तो जैसे इनने सुना हुई 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 हुई, घबराओ मत, आ रहा हूँ, और जो निकाली और जो छोड़ा आग बुझा दी। आसमान में लगी आग और जल जल पड़े अंगार। जो न होते सदगुरु
जल मरता संसार। इनको माता पिता मानो, गुरु मानो, इष्ट मानो, इनको टीटी मानो, इनको फायर ब्रिगेड मानो, कि इनको आप टोचन, जो आपको मानना मान लेना। लेकिन आपको ये उत्तर केवल इतना सा ध्यान रखना, हम यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि हमारे सबके रास्ते छूट गए हैं, हम खंगती में जा गिरे। अब इनके चरणों में निवेदन कर रहे कि आप इतनी कृपा कर देना कि हम गिरे हुए लोगों को उठा करके वापस रोड पे रख देना, ताकि हम अपने रास्ते पर चलें। और फिर रास्ता छोड़ दें तो फिर वापस इंदौर पधारना, फिर टोचन लाना, फिर उठा करके रखना, क्योंकि हम गलती करते रहेंगे। और जिससे कभी गलती न हो उसे भगवान कहते हैं, और जो गलती कर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती कर कबूल न करे उसे शैतान कहते हैं, और अड़ा रहे जो सदा गलती पर उसे बेईमान कहते हैं। इतना निवेदन है, हम बेईमानी नहीं करेंगे। इतना ज़रूर है, हम कोई छोटी मोटी चीज़ के लिए अपने रास्ते, अपना ईमान, अपना धर्म छोड़ देते हैं, बस इसलिए हम गिर जाते हैं। आखिरी आप लोगों को एक निवेदन है, हमने अभी सुना था स्वामी जी एक चरणों में, उसको सुन के दुख होता। एक बहुत बड़ा वृद्धाश्रम बन रहा है और लोग सुनाते हैं ऐसी सुविधा, ऐसा वृद्धाश्रम, माता पिता को छोड़ दो, जो बूढ़े हैं उनको छोड़ दो। एक शब्द कह दें, बोलो कह दें, आज्ञा, आज्ञा। सुन रहे हो पीछे तक? जिनने हमको मम्मम करते सिखाया, उनको मम्मम करते समय मम्मम की तो कह देना। नहीं समझ में? जिन्हें काम नहीं दे रहा है, जिनने हमको मम्मम करता, उनने नहीं खाया। कोड़ियो तोड़ियो बेटा मम्मम करोगे, बब्बू मम्मम करोगे, बबलू मम्मम करा, वो खाए नहीं, भाई नहीं, उतरे नहीं, मम्मम कर, उसको मम्मम कराया, फिर इनने मम्मम किया। अब ये मम्मम करता सीख गया, नौकरी लग गई, बड़ा हो गया, अब अपनी पत्नी के साथ टेबल कुर्सी लगा लिया और कमरे में मम्मम कर रहा है। कम से कम जिनने मम्मम करता सिखाया उनसे पूछ तो लो, आपने भी मम्मम कराया? वो बिना मम्मम के सुबह से बैठे, वो आपका इंतजार अभी तक भी करते हैं। दादो आई जाए फिर मम्मम कराएं, दादो आई जाए फिर खाएं। कहाँ दे दादो आयो, आते ही कपड़ा तो कपड़ा, पहले कपड़ा उतारे, अब तो जूता भी नहीं उतारे, ने भिड़ गए खाने। और वो देखता रह गया कि हमने तुमको मम्मम करते सिखाया रे, कम से कम मम्मम की पूछ तो लो, पूछ तो लो, इतना तो करो। उन लोगों से आग्रह है जो नहीं पूछते। भोजन जब भी करने बैठो, यदि घर में माँ बाप है, आप भाग्यशाली है, पहले उनसे पूछना आपने भोजन पाया, प्रसादी पाई? हाँ पाई। उनसे पूछ लो, भले वो बाद में करे, पर पूछना जरूरी है। एक छोटा सा संदेश आपकी सेवा में दिया, आप इसको माने तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी छोटे समय में कोई ऐसे शब्द आपको अप्रिय लगे हो तो पूज्यपाद स्वामी जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है, आप सबसे क्षमा प्रार्थी। आप सबको जय श्री कृष्ण। सद्गुरु ना होते तो चल जाता बिहारी संसार। लाल मैं की जय। परम श्रद्धेय पूज्य ज्वालामालिनी महारत्ने नागर